जब तूने उसके माथे पर हाथ रखा था तूने क्या देखा था? दिव्य। You mean दिव्या? हाँ, शिखर दिव्या के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है शिखर दिव्या की तरफ खिंचा जा रहा है रोमी। इसका मतलब शिखर को दिव्या से प्यार हो गया क्या? पता नहीं वो किसके बारे में सोच रहा था रोमी। उस दिव्या के बारे में जो मेरी बहन है या उस दिव्या के बारे में जो पिशाचनी बन गई है। पता नहीं किसकी तरफ है वो। हाँ, पर वो उसे महसूस जरूर कर रहा था। इसका मतलब उसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है उसके साथ। बस दोनों में से किसकी साइड है ये नहीं बता सकती। नहीं दी, हम शिखर पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे वैसे भी उससे पॉजिटिव वाइब बिल्कुल भी नहीं आती और तू अपनी बात कोई डिस्कस नहीं करी, कुछ शेयर नहीं करी उसे। ओके हाँ ठीक है, हम नहीं लेंगे उसकी मदद। लेकिन रोमी एक बात बोलूं, अगर तू उस रात चुपचाप वो बॉक्स लेकर यहाँ से निकल गया होता ना तो ये सब नहीं हुआ होता। लेकिन नहीं, तुझे वो बॉक्स लेके इधर से उधर कॉरिडोर में घूमना है। मैंने तुझे देखा और रोका भी। मैंने तुझसे पूछा भी कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, तू मुझे घूरे जा रहा था, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मैं कहा, लेकिन एक मिनट, तूने मुझे कौन से कॉरिडोर में देखा था यार? देख रोमी, अब तेरी गलती पकड़ी गई है तो बन मत। मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा था। अरे दी, मैं उस वक्त एक सेकंड भी कॉरिडोर में नहीं रुका था, मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गया था। तू एक सेकंड, तूने मुझे कब और कौन से कॉरिडोर में देखा तू मुझे बताएगी? रोमी तू ऐसे कैसे भूल सकता है? मैंने उस रात तुझे अपनी आंखों से देखा। मैंने तुझे रोका और तुझसे पूछा भी कि तू कहाँ जा रहा है, तूने पिशाचनी की बची कुची राख को नष्ट किया कि नहीं, लेकिन नहीं, तुमको तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, मुझे घूरा जा रहा था। फिर मैंने तेरे माथे पे हाथ भी रखा था और फिर मुझे वो बिच्छू दिखा था। बिच्छू? कौन बिच्छू? मैं किसी बिच्छू को नहीं जानता। ये क्या बोल रही है तू? तुम्हें ध्यान कहाँ है तेरा? ओह गॉड, नहीं नहीं रोमी, इसका मतलब उस रात जब मैं तुझे मिली थी और मैंने तेरा माथा टच किया तो मुझे वो बिच्छू दिखा था। वो तू नहीं था? नहीं रोमी, तुझे पता है मुझे नई शक्ति मिली है। अब मैं किसी का भी माथा छू ना तो मुझे दिख जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब उस रात जब मैंने तेरा माथा छुआ था और मुझे वो बिच्छू दिखा था, वो तू नहीं था, तेरे रूप में कोई और था और उसके दिमाग में मैंने बिच्छू देखा था। और लावण्य ने भी उसने बिच्छू देखा था। हाँ, दिव्या ने भी मुझे बताया था कि उस रात उसने टेरेस पे बिच्छू देखा था और दिव्याजनी ने उस सच को भ्रम में बदल दिया। उसने कहा कोई बिच्छू नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या है दी? इसका मतलब इस घर में आसपास कहीं एक बिच्छू तो है जो रूप बदल सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है। और उस रात जब मैंने तेरा माथा टच किया था तो तेरे रूप में वो आया था और उसे पता चल कि तू पिशाचनी की राख लेकर जा रहा है। फिर वही राख चाट मसाले में बदल दी। हाँ, इसका मतलब वो बिच्छू उसके वश में है। अब इंसान तो इंसान, जहरीले जानवर भी उसके वश में। मैं तभी कह रहा हूँ हम शिखर पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें मालूम ही नहीं है वो किसकी तरफ है। हाँ ठीक है, हम नहीं लेंगे उसकी हेल्प, लेकिन रोमी हम करें तो क्या करें, कैसे करेंगे? I mean, दिव्या के पास इतनी सारी शक्तियां हैं और बाकी सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे? कहाँ किसकी मदद मांगने जाएंगे? कौन करेगा हमारी हेल्प? रोमी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? पर हाँ, वो इंसान जो मुझे खंडर में मिला था, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। कौन था वो? पता है रोमी, जब मैं खंडर के अंदर फंस गई थी ना तो चारों तरफ लावा फैल गया था। मैं तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगी, पर ऐन मौके पे वो आदमी आया और उसने मेरी जान बचा ली। कौन वो आदमी? पता नहीं कौन था, पहले तो कभी उसे देखा नहीं, पर उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने मुखौटा पहना था, लेकिन उसकी आवाज में बहुत गहराई थी। मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था रोमी। वहाँ पर चारों तरफ लावा फैला हुआ था, आग फैल गई थी, वो ज्वालामुखी, सब कुछ इतना भयंकर था रोमी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो डरा हुआ था। किसी सुपर हीरो की तरह आग में कूद गया और मेरी जान बचा ली। और फिर वो लावा फट गया, लेकिन वो आदमी वो फिर भी नहीं डरा, फिर भी नहीं रुका। इधर उधर कूद के जैसे तैसे उसने मेरी जान बचा ली। रोमी देखा जाए तो उसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। रोमी देखा जाए तो इतने बड़े ज्वालामुखी से निकलने के बाद भी मैं सही सलामत बच गई। मुझे बस हल्की फुल्की चोटें ही हैं। कब से यही सोचती रही कि कौन था वो आदमी, कहाँ से आया और उसे कैसे पता मैं उस खंडर में फंसी हुई हूँ। और उसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान क्यों बचाई? क्या कनेक्शन था उसका मेरे साथ? रोमी, वो इंसान जो भी है, मुझे लगता है वही आदमी हमारी मदद कर सकता है। पर हम उसे ढूंढने के कहा, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, बस उसकी वो चमकती आंखें देखी, उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने मुखौटा पहना था। सब कुछ अंधेरा काला साए जैसा। पर वो अनजानी है। ओह माय गॉड, तुझे बचाने वाला और कोई नहीं, वो अनजानी थी। You stupid बिच्छू, इतना स्लो मोशन में मसाज? चलो फास्ट करो, फील होना चाहिए। Come on, do it!
किया तुमने? सॉरी, तुमने मुझे बिच्छू कहा था ना, बिच्छू हूँ ना, कभी कभी मेरे पंजे बाहर आ जाते। मैं जोर के तो नहीं चुभा ना? तुम और तुम्हारा पंजा? हाँ, बी हैप्पी, एक ही किक में तुम किक आउट हो जाते। आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए तुम बच गए। मतलब हाँ, वही तुम्हारी पहले वाली बहन। मतलब दिव्याचनी, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इतनी खुश, वो तुम्हारी बहन। वो मेरी बहन नहीं है। मतलब हाँ, वही तुम्हारी पहले वाली बहन। वो ना तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। पक्का तुम्हारे खिलाफ ना कोई प्लानिंग जरूर कर रही होगी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यानी क्या क्या प्लान बना रही होगी, क्या क्या कर रही होगी। ये दुश्मन इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते कुछ प्लान बनाएगी? क्या कर लेगी? हाँ, क्या कर लेगी? वो अकेली है, वो कुछ नहीं कर सकती। प्लान तो मैंने बनाया है। ओह रियली? हाँ, तुमने प्लान बनाया? हाँ, तुमने? और ये प्लान तुम एग्जीक्यूट कर पाओगी? नो बेबी, मेरा एक शूट आउट और ये बॉटल भी ब्लास्ट और साथ में तुम्हारा प्लान भी। क्या? हाँ, इसका मतलब वो जो तुझे फोन करके जिन्होंने पिशाचनी की राख मंगवाई थी वो अनजान है? वही। हाँ, लेकिन तूने चमकती आंखें बोली ना? मेरे कहने का मतलब है कि उनकी चमकती आंखें कौन से रंग की थी? मतलब क्या रंग था उनकी आंखों का? ब्राइट येलो, सूरज की रोशनी। 110% दीदी वही है। जब मैं उनसे मिलने गया था वो अंधेरे में थे बिल्कुल, जब वो बाहर निकले तो उनका साया था, मैं उनका चेहरा देख नहीं पाया, लेकिन उनकी चमकती आंखें जो तूने बताया वैसी थी, तो इसका मतलब वही है दी। तो इसका मतलब वही अनजान है जो जिन्होंने तुझे कॉल करके पिशाचनी की बची कुची राख मंगवाई थी? हाँ दी, वही है वो। रोमी, इसका मतलब वो अनजान, वो जो भी है वो हमारी मदद कर सकता है। हाँ रोमी, तू जानता है ना वो कहाँ मिलेगा? चल हम उससे मिलते हैं। चल। How dare you? तुमने सोच भी कैसे लिया? सोचने की बात कर रही हो? मैं तो कर दूंगा। ट्रिगर दबा, गोली चली और तुम्हारे सारे सपने ब्लास्ट। धमकी दे रहे हो मुझे, दिव्याचनी को? धमकी तो तुम मुझे दे रही थी। ओह नहीं 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 नहीं, कल तो तुम मेरी जान ले रही थी। हाँ, ले रही थी। और मैं पागल लॉयल बनके तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ, तुम्हारा हर काम में तुम्हारे साथ दे रहा था। अपने फायदे के लिए नहीं। मुझे आज तक इससे कोई फायदा नहीं हुआ। पूछो क्यों? कम ऑन पूछो। क्योंकि आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम अपने फायदे के बारे में सोच रही थी। अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। ये सब बोल के तुम क्या करना चाहती हो? तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे सारे पावर्स लेकर चले जाऊंगा और उसका गलत फायदा उठाऊंगा? इसलिए चलो शिकार को मार देते, इसलिए तुमने मेरे पे वो हॉरिबल अटैक किया। मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा? शिखर शर्गिल अपने मौत का साथ कभी नहीं देगा। That's for sure, दिव्याचनी। नहीं, इस बॉटल को टच करने की कोशिश मत करना। इस बॉटल के अंदर की आग मेरे लिए बहुत कीमती है। और मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत कीमती है। So take for that. Put the damn gun down. No. Now. Say. बिच्छू। ये तुमने ठीक नहीं किया। You fool! मैं चाहता तो तुम्हें अभी से वक्त मार दूं। तुम बोलो तो अपने पंजे काट कर इसका गला फाड़ दो। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये मेरा हस्बैंड छाप इंसान है। इसको मार दिया तो घर पे शोक सभा मेलोड्रामा शुरू हो जाएगा। मेरे पास ये सब चीज के लिए टाइम नहीं है अभी। जाने दो इसे। मार दो। तुम दोनों मुझे मार के जाना, वरना तुम बहुत पछताओगी कि मुझे तुमने जिंदा क्यों छोड़ दिया। नहीं छोड़ा तो Just shut up. मुझे जिंदा मत छोड़ना, वरना बहुत पछताओगी तुम। रोमी, क्या ये वही जंगल है जहाँ तू अनजान से मिला था? दी ये जगह तो वही है, लेकिन यहाँ सब कुछ इतना अजीब सा क्यों है? इतना अलग सा क्यों है? मतलब ये जगह कितनी बदल गई है। अब यहाँ नदी थी अजीब सी, यहाँ पानी उबल रहा था, डरावने पेड़ थे और भूतिया आवाजें आ रही थी, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे तो दीप बहुत शांति है। रूमी तू फोन करना उन्हें। उनका फोन लग कहाँ रहा है? रूमी क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता वो हमसे मिलने आएंगे। मुझे लगता है वो आसपास यहीं कहीं है। तुझे कैसे पता? तूने कुछ देखा क्या? हाँ। क्या? ये क्या है? ये किताब अभी 2 मिनट पहले वहां पर नहीं थी, इसका मतलब वो यहीं है। इसमें क्या हो सकता है दी? क्या पता कोई मैसेज हो उनका या कोई क्लू मिल जाए। देखा? ठीक है, ये तो खाली है दी, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। मुझे दिखा। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है रूमी। दो दिन बाद अंत। इसका क्या मतलब है दी? तो इसका मतलब आज सुबह दिव्य जो 2 उंगलियों का इशारा कर रही थी वो इस अंत की तरफ इशारा कर रही थी। किसका अंत? कैसा अंत? मेरा अंत, मेरी मौत। पागल हो गया क्या? ये कैसे फालतू की बातें कर रही है तू? मैं नहीं कर रही, ये बात वो कर रही है। उसी ने कही थी मुझसे। नहीं दी, वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो कर सकती है। मेरे अंदर का आधा कालवेजर रत्न लेने के लिए वो मुझे भी मार सकती है। इसीलिए तो ये सारा खेल खेला था उसने। रोमी, इसका मतलब हमारे पास बहुत कम वक्त है, सिर्फ 2 दिन बचे। 2 दिन में मुझे दिव्य को भी बचाना। अगर मैं नहीं बचा पाई तो वो पिशाचनी मुझे मारती। नहीं दी, तू टेंशन मत ले, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। तू शांति रख। तू अभी चल यहाँ से, चल। सब ठीक हो जाए। आप लोगों को पता है मिसेस शेरगिल कहाँ है? रक्षित, 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 ओह माय गॉड रक्षित, थैंक गॉड तुम आ गए रक्षित। पता है मैं कितना सैड फील कर रही थी। I was just crying and crying and लवन्या, crying. one sec. क्या हुआ क्या? वो सनी। अच्छा आदि, हम पीछे से आ गए, किसी ने देखा नहीं हमारे को। सनी का अमेरिका में किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। लवन्या ने खुद अपने आंखों से उसकी फोटो देखी है सोशल मीडिया में उस लड़की के साथ। हाँ, पता है रक्षित, वो दोनों कितने क्लोज थे, अफेयर से भी ज्यादा क्लोज यू नो। दी, वो सनी नहीं बिच्छू है। उसने सनी के रूप में किसी लड़की के साथ पिक क्लिक करा के सोशल मीडिया पे डाल दी है। हाँ, ताकि किसी को शक ना हो कि सनी अब जिंदा नहीं मर चुका। एग्जैक्टली। लवन्या, वो फोटो पुरानी होगी, उसके अमेरिका जाने के बाद की ना हो। वो फोटो उसकी मैरिज के पहले का भी हो सकता है। एंड प्लीज, मुझे लग रहा है आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो सिर्फ एक फोटो को देखकर। नहीं 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 रक्षित, वो फोटो पुरानी नहीं है, फोटो रीसेंट डेट की है। वो अभी अमेरिका में उससे मिला है, मुझे पता है। रक्षित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सच में बिग फूल। मुझे तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए था रक्षित। मुझे तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मुझे बहुत बड़ी गलती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सनी को कॉल करो, उससे बात करो। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्लियर कर लो। नहीं, मैंने किए उसको कॉल्स, मैंने उसको कॉल्स किए, पर वो मेरी सारी कॉल्स डिस्कनेक्ट कर रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है। रक्षित, पता, हम दोनों की किस्मत एक जैसी है, इतनी खराब। हम दोनों के लाइफ पार्टनर्स बिल्कुल मैचिंग नहीं है। इनफैक्ट लाइफ पार्टनर्स होके भी नहीं है। हम दोनों कितने अनलकी है। वी बोथ आर सो अनलकी। पर हो सकता है डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, जरूर होगा। लवन्या प्लीज, मुझे लग रहा है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। नहीं मॉम, आप ये सही बात कह रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? कहना क्या है, बात आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ है। लवन्या ने खुद मुझे बताया कि ये सनी से शादी करके इस घर में सिर्फ इसलिए आई थी कि तेरे पास रह सके। ये आज भी तुझसे प्यार करती है रक्षित। मम्मी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं बोलती, लेकिन बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। जिन हालातों में तेरी शादी हुई, हालातों में मॉम? आखिर इनके मन में चल क्या रहा है? यही कि तेरी दृष्टि से शादी तो होने ही नहीं वाली थी। क्यों, तू भी तो नहीं चाहता था? हाँ, और हमारे बीच में बात भी तो हुई थी ना रक्षित। तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी सिर्फ नाम की शादी है, इनफैक्ट शादी ही नहीं है। और तुम्हारे और दृष्टि के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता हुआ ही नहीं है, और कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट रक्षित, तुमने मुझे बताया तो था। एक्सक्यूज मी, मैंने कब कहा? रक्षित, तुमने बोला सही था। जवाब दे।
जिस शादी में कुछ नहीं होता वो शादी शादी नहीं होती है रक्षित। तू भी तो लवन्या से शादी करना चाहता था ना, है ना? हाँ मॉम, पर आप शायद भूल रही हैं, ये नहीं चाहती थी। हमारी शादी से ये भाग गई थी। हाँ वो गलती थी इसकी, और उस गलती के लिए ये बेचारी आज तक पछता रही है। क्या तुम नहीं पछता रहे? मेरा मतलब है, क्या तेरे और दृष्टि के बीच में पति पत्नी का कोई रिश्ता है? नहीं है। I know he is very sweet to her, पर वो कितना रूडली बिहेव करती है इसके साथ। रूडली नहीं, वियर्डली। कभी सही जवाब नहीं देती। बड़ी अजीब सी लड़की है। कभी शादी को निभाने की कोशिश नहीं की, ना तुझसे ना मुझसे ना इस परिवार से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की उसने। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं मॉम, और आप मॉम क्या? हम सब ने दृष्टि को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हमारी कभी अपनी बनी नहीं पाई रक्षित। ना उसने इस परिवार को, ना मुझे, ना तुझे, ना किसी को अपनाने की कोशिश की। और ये सब देखते हुए एक माँ होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी ना कि तुझे लवन्या से शादी कर लेनी चाहिए। हाँ यार रक्षित प्लीज, मैंने जो मिस्टेक की है मैं उसे करेक्ट करना चाहती हूँ। I swear, रक्षित प्लीज लेट्स गेट मैरिड। प्लीज लवन्या। ना सनी को मेरी फिक्र है, ना दृष्टि को तुम्हारी फिक्र है। प्लीज लेट्स गेट मैरिड रक्षित। इसकी इतनी हिम्मत, ये ऐसे कैसे बोल सकती है? प्लीज शांत, प्लीज शांत हो जा। लवन्या प्लीज, लवन्या, दिस इज नॉट। क्यों? क्या गलत है इसमें? एक माँ जो अपने बेटे की खुशी चाहती है कभी गलत नहीं हो सकती। दृष्टि तेरे लिए सही नहीं है। देख बेटा, सिमरन की शादी होने वाली है, उसी दिन तुम दोनों भी शादी कर लो। हाँ रक्षित वी आर मेड फॉर ईच अदर। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ, उतना कोई नहीं कर सकता। रक्षित प्लीज लेट्स गेट मैरिड। रक्षित प्लीज। दी रक्षित सबके साथ इतनी आसानी से। दी क्या करेगी? क्या बोलेगी उसे? मारेगी? चलाएगी उस पे? हाँ मारूंगी। ये ऐसे कैसे बोल सकती है? दी जब मैं आंटी पूछेगी कहाँ गई थी, क्या करने गई थी, क्या बोलेगी? या किसी को कुछ बता पाएगी क्या तू? नहीं ना। तू शांत हो जा, हम इस मैटर से बाद में निपट लेंगे, ओके? तू प्लीज शांत हो जा। देख बेटा, अगर तुझे ये बात समझ में आ रही है ना, तो तू इसके बारे में अच्छे से सोच, डिसीजन ले और शादी की एक डेट फिक्स कर ले बेटा। पता नहीं लाइफ में चल क्या रहा है रोमी। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छिनता जा रहा है मुझसे। पहले मेरी बहन छूट गई, अब मेरा पति। दी सब ठीक हो जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो? 2 दिन। नो वेट, सिर्फ एक बूंद खून उस पिए का। अच्छा, उस पिए को मारने वाले प्लान के लिए उस पिए को मारने से पहले हवन करना है, उसे खून की आहुति देनी है। सीक्रेट है स्वीट हार्ट, एक बहुत ही हॉरिबल राज। जब पर्दा उठेगा सब दिख जाएगा, सब सामने आ जाएगा। ऐसा लगा यहाँ किसी की परछाई है, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।